23 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न बाबा ने किया, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे को संग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। आज की मुरली से गीत है, माता माता तू सबकी भाग्य विधाता। माता माता तू जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांति। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे आर्गन्स है। बाबा ने कहा, आवाज़ करना ना करना ये तो मेरे हाथ में है। बाबा ने कहा, आवाज़ करना ना करना ये मेरे हाथ में है, परंतु ये ज्ञान ना होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। बाबा ने कहा, मनुष्य दर दर किस लिए भटक रहे हैं? शांति के लिए। शांति मिले, सुख मिले, प्यार मिले, आनंद मिले। लेकिन ये आत्मा के 7 गुण हैं और परमात्मा इन 7 गुणों का सागर है। जैसे ही हम उस प्यारे पिता परमात्मा को याद करते हैं, वैसे ही ये 7 गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। सन्यासी आदमी कहते, मन की शांति कैसे हो? परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन आर्गन्स में आने से टोकी बनती है। बाप कहते, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते तो भी कोई कहते, हमको शांति में बिठाओ, निष्ठा कराओ। ये भी कहना रोंग है। बाबा का ये भी कहना रोंग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है, मुझे शांति में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांति नहीं है? तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। जब तक बाप ना आए, शांति धाम का रास्ता ना बताए, खुद से तुमको ना मिलाए, तब तक तुम शांति कैसे रह सकते हो? तब तक तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? उन्होंने तो कह दिया, आत्मा सो परमात्मा। बताओ कितनी बड़ी भूल है। आत्मा ही परमात्मा कैसे हो सकती है? तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है।
ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। अभी तुमको चलना है शांति देश में, फिर जाना है सुखधाम। ये ज्योतिष देश अपना घर, पिता शिव ज्योत का सागर, परम आनंद शांति की। तो बाबा ने कहा सात रत्नागर। अभी तुमको चलना है शांति देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, सतयुग में घर घर में रोशनी है। तो यहाँ अंधियारा है, यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। इस दुनिया में तो हर बात में क्या खानी पड़ती है? ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, अंधकार मन का मिटे, तन का मिटे कलेश। आत्म तृप्त सुख शांत का एक यही संदेश, योगी बनो पवित्र बनो। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, योगी नहीं बनेंगे, तब तक सुख शांति मिल नहीं सकती। इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है तो फिर दीप माला मनाते हैं। वहाँ तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कारुणेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते तो कारुणेशन मनाते हैं। तुम जानते अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षणभंगुर। वह सुख है काग विष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ, फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। ये देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं। बाप समझाते सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये है बाप का फरमान। भक्त भगवान को भी याद करते हैं और फिर कह देते सब भगवान है। एक तरफ भगवान को याद करते पार ब्रह्म परमेश्वर, और दूसरी तरफ कह देते सब भगवान है। अभी वह समझते नहीं है, एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे ये बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला कौन है? बाप है। उनके बदले क्या कर दिया है? उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता तो मनुष्य समझते भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। सर्वधर्म तो श्री कृष्ण को भगवान मानेंगे नहीं। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को क्या किया है? श्रापित किया है। बाप है कि भैया तुम सब हो नैया नाव, गाते हैं ना नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में, नाव पुरानी साथी संभल के चल तू, इस किनारे वह दुख की धारा सुख की धार बहती उस पार। तो बड़े स्टीमर में बैठे हो। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, बैठे हैं ना। बाबा ने कहा कहाँ जा रहे हो? उस पार जा रहे हो। बाबा कहते विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। ये फिर नरक से स्वर्ग जाना है, कलयुग से सतयुग, इस किनारे बह दुख की धारा। नाव तुम्हारी कहाँ से उठी है? कलयुग के अंत संगम पर आ गए तुम, और कहाँ के लिए चल दिए? सतयुग के लिए। तो संगम पर भले ही है, लेकिन कलयुग में तो दुख की धार है,
और सतयुग में सुख की धार। तो बाबा ने कहा स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते कोई चढ़ते, कोई खान पान के पीछे जाते तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है, कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है। वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं, तो वहाँ माया अजगर बैठी है। स्टीमर से उतरे तो कौन के पेट में जाएंगे? माया अजगर के पेट में। वह पेट में डालने के लिए तुम्हें बैठी है। महारथियों को भी हप कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते गोया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो ये 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हपो कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे है, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, सेंटर पर भी रहने आ गए, समर्पित भी हो गए, पत्र भी लिख करके दे दिया। फिर किसी का संग मिला तो फिर भाग गए, फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। बाबा कहते ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ईश्वर का अगर हाथ छोड़ा तो क्या होगा? असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते उनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्टो मोह बनना पड़े, घर का मोह सताया और भागे। मोह एक से रखना चाहिए, ये है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं। अब एक से बुद्धियोग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते तो फिर बुद्धि धंधे तरफ घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं जंजीरों से बुद्धियोग हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंतकाल जो पति सिमरे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और बरसे को अर्थात अल्प और बे को याद करना है। अल्प अल्लाह बे बादशाही। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन मुँह पे करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते निरंतर मुझे बाप को याद करो और सबसे बुद्धियोग तोड़ो। ये लक्ष्य और कोई भी दे ना सके, ऐसा ऊंचा लक्ष्य और कोई दे ना सके। क्योंकि भले ही कोई साधु है महात्मा, लेकिन कहीं ना कहीं तो बुद्धि का योग जुड़ा हुआ है ना। तो बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर, बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर क्या है? जन्म जन्मांतर का पाप है, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाबा ने कहा याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए? शरीर स्वस्थ और धन खूब है तो और क्या चाहिए? हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं है, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं है। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी, और सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है, अभी तक खाक हो जाने वाले हैं।
बाबा ने कहा सारी दुनिया क्या हो जाने वाली है, खाक। अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाएं। मिटने वाली से दुनिया से है दिल लगाना क्या। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते बच्चे, अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। यह शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर ये सिमरण करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है। बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खेवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उनको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं। बताओ कितनी बड़ी किस्मत बनने जाती है, और संग ऐसा मिल जाता है जो छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता संग तारे कुसंग डुबोवे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, उल्टा सुल्टा कान में डाल के तुम्हारा मूड ही मोड़ देंगे। इनके पास नहीं जाना है, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं, 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती है। ये भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह है युद्ध का मैदान। आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। रावण को जलाएंगे तो फिर कितने समय तक खुशी, सिर्फ एक दिन की खुशी मनाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल सुख है, कोई परमानेंट तो है नहीं। बाबा ने कहा रियल सुख मिलता है कहाँ, सुखधाम में। बाकी नरक का सुख है काग विष्टा समान। बाबा ने कहा ये नरक है, और नरक का सुख कैसा है, काग विष्टा समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। ये युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिवान समर्थ है, हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिवान भी क्या करे। हाथ छोड़ा ये गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है, पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय ये सब देखेंगे। बच्चियाँ बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा ये दासी बनने वाली है, ये फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे। बाबा ने कहा फिर क्या कर होता है, फिर पछता है वो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, फिर अफसोस करेंगे। बाबा ने कहा, बाबा कहते फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा, फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे, गीत है ना जो हमने देखा। तो जैसे समय नज़दीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर ना चले तो ये हाल हुआ। अब कल्प कल्प ये पद मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के बस वो तंग करते, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरी संग। बाबा सब बातें समझाते, फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राई त्राई करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार
करते रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देखे थोड़े ही सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने बताया। समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। बाबा ने कहा समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना, एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। नंबर 2, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की स्वयं दवाई करने वाले नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। खुश हो करके गा रहा है अब ये जहान सारा। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद करती है। कोई भी बीमारी आती है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। सोचो हर बात में कल्याण समाया हुआ है। वरदान स्लोगन में बाबा ने बताया, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को एक गीत के माध्यम से 5 मिनट यथार्थ रीति याद करेंगे। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांत का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। एक आपसे प्यार इतना बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़ेगा। स्नेहियों का एक समाज होगा, हर तरफ शांत का राज होगा। आपसे प्यार इतना बढ़ेगा, कोई
जग से उठेगा, हो जग से उठेगा शत्रु का डेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। ओम शांति।